रात गहरी और भयावह थी। आसमान में बादल गरज रहे थे। बिजली लगातार कड़क रही थी और जमीन मानो हर आवाज के साथ कांप उठती थी। चांद की रोशनी भी डर के मारे जैसे बादलों की ओट में छुप गई थी। ऐसा लगता था जैसे प्रकृति कोई बड़ा रहस्य प्रकट करने वाली है। गांव के बाहर, जहां सन्नाटा हर चीज पर हावी था, एक गहरी और रहस्यमयी गुफा थी। ये गुफा हमेशा वीरान रहती थी। लोगों का मानना था कि यहाँ कोई अलौकिक शक्ति निवास करती है। आज इस गुफा के अंदर कुछ ऐसा हो रहा था जो इस डरावनी रात को और भी रहस्यमय बना रहा था। गुफा के भीतर से हल्की हल्की रोशनी झलक रही थी। ये कोई साधारण रोशनी नहीं थी, बल्कि एक दिव्य प्रकाश था। ये प्रकाश इतना तीव्र था कि बाहर फैलते ही अंधेरे को चीर कर दूर दूर तक फैला देता। ऐसा लगता था जैसे वह गुफा किसी नए जीवन का केंद्र बनने जा रही हो। इस गुफा के भीतर समाधि में बैठे थे मीरदाद। 7 दिनों से वह बिना कुछ खाए पिए गहरे ध्यान में लीन थे। उनके चेहरे पर गहरी शांति और आंखें बंद थी। उनकी स्थिर सांसें और संतुलित शरीर ये बता रहे थे कि वह किसी अन्य आयाम में यात्रा कर रहे हैं। उनके चारों ओर का वातावरण रहस्यमय और गूढ़ था। यह कोई साधारण ध्यान नहीं था। ऐसा लगता था जैसे यह साधना उनके भीतर एक नया प्रकाश जगाने वाली है। और फिर उसी क्षण जब गुफा के बाहर बिजली कड़की और हवा थम गई, मीरदाद की आंखें धीरे धीरे खुली। उनकी आंखों से दिव्यता की चमक और चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। ऐसा लगा जैसे वह अब इस दुनिया के नहीं रहे, बल्कि एक नई चेतना, एक नई अवस्था का हिस्सा बन चुकी है। लेकिन ये रात केवल एक अंत नहीं थी, ये एक शुरुआत थी। मीरदाद की यात्रा अब उस राह पर थी जहां से लाखों लोगों के जीवन बदलने वाले थे। परंतु प्रश्न यह है कि मीरदाद की ये यात्रा शुरू कैसे हुई? क्या था उनके जीवन का वह मोड़ जिसने उन्हें दिव्यता के इस मार्ग पर ला खड़ा किया? आइए इस अद्भुत कहानी में प्रवेश करते हैं। मीरदाद का बचपन हमेशा से थोड़ा अलग था। वह अन्य बच्चों की तरह खेल कूद में दिलचस्पी नहीं लेता था। उसकी आंखों में हमेशा एक अजीब सी गहराई रहती, मानो वह कुछ देख रहा जो दूसरों से छिपा हो। ऐसा लगता कि जैसे वो कुछ खोज रहा हो, एक ऐसी खोज जो जन्मों से चल रही है। मीरदाद अपने नाना से करीबी था। जब बच्चे खेल में समय बिताते, मीरदाद नाना के पास बैठकर उनकी बातें सुनता। नाना उसे गहरे जीवन के पाठ पढ़ाते। उनके शब्द साधारण नहीं थे, वे जीवन के गूढ़ रहस्यों से भरे थे। उनके नाना अक्सर कहते, हर इंसान के भीतर एक दीपक जलता है। सवाल यह है कि क्या हम उस दीपक को देखना और जलाए रखना जानते हैं? जब नाना की आखिरी सांसें चल रही थी, मीरदाद उनके बगल में था। उनके कमजोर हाथ जब मीरदाद के गालों को छूते तो वह महसूस करता कि यह स्पर्श उसके भीतर कुछ बदल रहा है। जब उनकी आखिरी सांसें थम गई, मीरदाद ने मानो अपनी आत्मा का एक हिस्सा खो दिया। दुख और बेचैनी में वह हर दिन उनके कहे शब्दों को याद करता, लेकिन उन शब्दों के पीछे छिपा अर्थ उसे तब समझ नहीं आया था। नाना के जाने के कुछ समय बाद मीरदाद की बेचैनी उसे उस गुफा की ओर खींच लाई। ये गुफा जिसके बारे में उसके नाना ने कई बार कहा था। मीरदाद, ये कोई साधारण गुफा नहीं है। ये वह जगह है जहां सन्नाटा बोलता है और अंधकार अपने राज खोलता है। जब वह गुफा के भीतर पहुंचा तो उसे ऐसा लगा जैसे ये जगह उसे पुकार रही हो। मीरदाद उस गुफा में प्रवेश करते ही सहज ध्यान में प्रवेश कर गया। लेकिन यह ध्यान साधारण नहीं था। वह अपनी पीड़ा, अपने विचार और अपने शरीर की सीमाओं से परे चला गया। 7 दिनों के बाद जब उसकी आंख खुली तो मीरदाद अब वहां नहीं था। उसने अपने भीतर एक दिव्य ऊर्जा को महसूस किया। गुफा में जो खालीपन था वही उसे पूर्णता का एहसास करा गया। यहां से मीरदाद ने अपने प्रकाश को बांटना शुरू किया। जो उसने जाना था उसे बांटने की यात्रा शुरू की। मीरदाद की आंखों में अद्भुत तेज था और चेहरे पर ऐसी शांति जो किसी को भी बांध ले। हर गांव, हर शहर से गुजरते हुए उसने सैकड़ों मील का सफर तय किया। जहां भी वह जाता, लोगों की भीड़ लग जाती। मीरदाद की बातें साधारण नहीं थी, वह सीधे दिल और आत्मा तक पहुंचती थी।
उसके शब्द ऐसे थे जो आत्मा को अंदर तक झंझोर दे। जो सुनता वह उसका मुरीद हो जाता। उसकी बातें इतनी गहरी और सच्ची थी कि बड़े बड़े धर्म के ठेकेदार जो अपनी सत्ता के घमंड में चूर थे, वह भी उसकी सादगी और ज्ञान के आगे झुकने को मजबूर हो गए। मीरदाद की प्रसिद्धि बढ़ रही थी और इसी प्रशंसा की भनक अलराद के कानों में पड़ी। अलराद एक ऐसा नाम था जिसने धर्म के जगत में अपने कभी ना मिटने वाली छाप छोड़ी थी। वह एक विशाल और प्रभावशाली आश्रम का प्रमुख था। सैकड़ों उसके शिष्य थे। उसकी उपस्थिति भय और श्रद्धा का मिश्रण पैदा करती थी। लंबे कद, गहरी आवाज और तीखी आंखों वाला अलराद अपनी उपस्थिति मात्र से सामने वाले को वश में कर लेता था। उसका आश्रम न केवल धर्म का केंद्र था, बल्कि वहां से उसकी राजनीतिक और सामाजिक प्रभाव का संचालन भी होता था। अलराद ने मीरदाद के बारे में सुना तो उसके भीतर पहली बार एक अनजान असुरक्षा जाग उठी। उसने सुना था कि मीरदाद की शिक्षाएं लोगों को बांधती नहीं बल्कि मुक्त करती हैं। जो लोग मीरदाद से मिलते हैं वे उसकी सादगी और ज्ञान से अभिभूत होकर उसके अनुयायी बन जाते हैं। ये बात अलराद को बेचैन कर रही थी। अलराद ने अपने सबसे भरोसेमंद शिष्यों सामेर और जादेद को मीरदाद के पास भेजा। उसने उन्हें निर्देश दिया कि गांव के सामने मीरदाद को भुलावे में डालने की कोशिश करें, उसे कमजोर दिखाने के लिए उसके सिद्धांतों पर सवाल उठाए ताकि उसके अनुयायियों के बीच भ्रम पैदा हो। सामेर और जादेद ने मीरदाद के पास पहुंचकर उसे भुलावे में डालने की कोशिश शुरू की। जब मीरदाद लोगों से घिरा हुआ था, जेदाद भीड़ में घुस गया और मीरदाद से प्रश्न पूछा, मीरदाद, भगवान क्या है? क्या तुम सच में ऐसे किसी अस्तित्व को समझ सकते हो या बस एक ये भ्रम है? मीरदाद ने मुस्कुराते हुए ये उत्तर दिया, भगवान कोई समझने वाली चीज नहीं। भगवान एक है, सब कुछ में है, जो दिखाई नहीं देता लेकिन जिसका एहसास तुम कर सकते हो। ईश्वर दिखता नहीं है लेकिन ईश्वर तत्व है। वह ना सुनने वाला है ना बोलने वाला, लेकिन हर सांस के साथ वह अपने आप को दर्शाता है। वह दूर नहीं है, वह बस तुम्हारे अंदर के जीवन की धड़कन है। अब सामेर ने दूसरा प्रश्न पूछा, हम यहां धरती पर क्यों हैं मीरदाद? हमारा असली उद्देश्य क्या है? मीरदाद का जवाब था, हम यहां इसलिए हैं ताकि हम अपने आप को समझ सके, ना केवल एक व्यक्ति के रूप में बल्कि एक दिव्य शक्ति के रूप में। हमारा उद्देश्य धन और सामर्थ्य इकट्ठा करना नहीं है, बल्कि अपने असली स्वरूप को समझना और उस सत्य के साथ जीना है जो सभी जीवनों को जोड़ता है। जब सामेर और जेदाद मीरदाद की बातों को सुन रहे थे, उन्हें एहसास हुआ ये सिर्फ बातें नहीं है, मीरदाद की ऊर्जा उसमें थी। वो उनको अंदर से झंझोर रही थी। वो आए तो मीरदाद को बेइज्जत करने के लिए, लेकिन इस प्रकरण में वो खुद को बदलता हुआ देख पा रहे थे। एक अनजान शक्ति उन्हें मीरदाद की तरफ झुका रही थी और वो उनके प्रेम में पड़ने लगे। उनके मन में चलने लगा कि तो क्या हमारे गुरु जो हमें मार्गदर्शन देते हैं वे गलत हैं? सामेर और जेदाद वापस अलराद के पास लौट आए, लेकिन अब उनका मन बदल चुका था। उनके चेहरे में संदेह के भाव साफ झलक रहे थे। अलराद ने ये सब भांप लिया और ये सब देखकर उसे बहुत क्रोध आया। उसे महसूस किया कि मीरदाद ने न केवल उसके शिष्यों को प्रभावित किया बल्कि उसकी शक्ति को भी चुनौती दी। अब वह स्वयं मीरदाद से निपटना चाहता था। अलराद ने अपने कुछ शिष्यों के साथ यात्रा शुरू की। वह एक भव्य रथ पर सवार था और उसके अनुयायी ढोल नगाड़ों के साथ उसके मार्ग में जयकारा लगा रहे थे। उसका आगमन किसी राजा की तरह था, लेकिन दूसरी ओर मीरदाद एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे साधारण मुद्रा में बैठे हुए शांत और स्थिर थे। अलराद ने अपनी गहरी और गूंजती हुई आवाज में कहा, मीरदाद, मैं अलराद हूं। ये जानने आया हूं कि तुम्हारी शक्ति का स्रोत क्या है। क्या तुम सच में इतने महान हो जितना लोग कहते हैं, या तुम बस एक छलावा हो? मीरदाद ने हल्की मुस्कान के साथ उत्तर दिया, महानता तो केवल ईश्वर की है। मैं तो बस एक सत्य का यात्री हूं। जहां सत्य ले जाता है वहां चल पड़ता हूं। अलराद ने कटाक्ष करते हुए कहा, सत्य?
क्या तुम्हारा यह सत्य इतना शक्तिशाली है कि वह हर प्रश्न का उत्तर दे सके, या ये बस शब्दों का मायाजाल है? मीरदाद शांत भाव से बोले, सत्य कोई उत्तर नहीं देता अलराद। सत्य वह है जो हर प्रश्न को मिटा देता है। सत्य को जानने वाले के पास प्रश्न नहीं बचते। अलराद को अपनी शक्ति दिखाने का अवसर चाहिए था। उसने कहा, अगर तुम सच में सत्य के ज्ञाता हो तो मेरे प्रश्नों का उत्तर दो। अगर तुम असफल हुए तो यह मान लिया जाएगा कि तुम भ्रष्ट हो और झूठ फैला रहे हो। मीरदाद ने मुस्कुराते हुए सर हिलाया और बोला, प्रश्न पूछो, लेकिन उत्तर वही होगा जो सत्य है, ना कि तुम्हारे अहंकार को संतुष्ट करने वाला। अलराद ने दोबारा से प्रश्न पूछा, हम कौन है मीरदाद? क्या हमारी पहचान हमारे कामों से बनती है या कुछ और? मीरदाद का उत्तर था, तुम्हारे काम तुम्हारा असली स्वरूप नहीं है अलराद। तुम्हारे विचार, तुम्हारा मान, तुम्हारा अस्तित्व नहीं है। तुम वह हो जो अंदर से हो, वह आत्मा जो हर जीव में समाई है। जब तुम समझोगे कि तुम और ईश्वर के बीच कोई फर्क नहीं है। अलराद ने दूसरा प्रश्न किया, तो प्रेम क्या है मीरदाद? क्या यह केवल मन की एक भावना है? मीरदाद बोले, प्रेम मन की भावना नहीं है। प्रेम वह ताकत है जो ये दुनिया बनाए रखती है। यह हवा में बहता है, धड़कनों में चलता है और सूरज की किरणों के साथ हर जीवन को छूता है। प्रेम का अर्थ है खुद को भूल जाना और सब कुछ बन जाना। अलराद को यह सुनकर अपने भीतर कुछ टूटता हुआ महसूस हुआ। अलराद ने अगला प्रश्न पूछा, और मृत्यु मीरदाद, हम क्यों डरते हैं इससे? क्या यह सच में अंत है? मीरदाद ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मृत्यु एक नदी है जो समुद्र में मिलकर अपना अस्तित्व खो देती है, परंतु ये गायब नहीं होती। वह रूप बदलकर समुद्र का हिस्सा बन जाती है। मृत्यु से डरने के बजाय इसे समझो, ये जीवन का विस्तार है, अंत नहीं। मीरदाद की बातों ने अलराद को निशब्द कर दिया। उसके पास कहने को कुछ बचा ही नहीं था। आज उसे ऐसा लग रहा था यह हार भी जीत के समान है, आंतरिक जीत। उसने स्वयं को मीरदाद के सामने नतमस्तक कर दिया। अलराद ने महसूस किया कि मीरदाद कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। उसके अंदर का मैं यानी अहंकार खत्म हो चुका था। उसने अपने दिल में एक नई यात्रा की शुरुआत महसूस करी। ये यात्रा किसी रथ, ताकत या सामर्थ्य की नहीं थी। ये यात्रा सत्य और अपने अंदर की शांति को खोजने की थी। मीरदाद की शिक्षाएं और उनका प्रभाव मीरदाद ने न केवल अलराद बल्कि सैकड़ों लोगों के जीवन बदले। उनकी शिक्षाएं आज भी कई लोगों के जीवन बदलती हैं। एक रात मीरदाद गांव छोड़ने की तैयारी करने लगा। अलराद ने उसे रोकते हुए कहा, आप हमें छोड़कर क्यों जा रहे हो? मीरदाद ने कहा, मैं कहीं नहीं जा रहा। मैं हमेशा वहां हूं जहां सत्य खोजा जाएगा, लेकिन इस यात्रा में तुम्हें अकेले चलना होगा अलराड। मीरदाद ने अलराड को एक पुरानी किताब दी और कहा, यह तुम्हारी रोशनी होगी। इसे तब खोलना जब तुम्हें लगे कि सब कुछ खत्म हो गया है। उस रात मीरदाद पहाड़ियों में गायब हो गया। गांव में लोग अब उसे कभी नहीं देख पाए, लेकिन उसकी बातें, उसकी सीख और उसका रहस्य गांव के हर दिल में जीवित रहा। कहते हैं मीरदाद कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। वह एक ऊर्जा थी जो डर, अहंकार और अज्ञान को मिटाने आया था। जो भी उसके राह से गुजरता, उसने अपने अंदर की सच्चाई को पाया। ये तो आपने अनुमान लगा ही लिया होगा कि अलराड को कौन सी किताब मीरदाद ने दी थी। वो रहस्यमय किताब आज भी है। जो भी सत्य की यात्रा पर निकलता है, ये किताब उसकी साथी बन जाती है। और कहते हैं उस किताब में कोई लिखित शब्द नहीं है, वह बस एक खाली किताब थी। जिसने भी उसे खोला, वह अपने ही सवालों के जवाब वहां पाता गया। हर पन्ना, हर खाली स्थान उसके भीतर के सत्य का प्रतिबिंब था। अलराद ने जब उस किताब को खोला तो उसे समझ आया कि मीरदाद ने जो दिया था वह भारी ज्ञान नहीं बल्कि आत्मज्ञान की कुंजी थी। उस किताब ने अलराद को सिखाया कि असली गुरु
वह है जो आपको खुद का गुरु बनने की राह दिखाए। आज भी मीरदाद का नाम लोग श्रद्धा से लेते हैं। उसका जीवन और उसकी शिक्षाएं एक संदेश बन गई। ये संदेश कि सत्य को बाहर नहीं, अपने भीतर ढूंढो। मीरदाद ने ना केवल अपने समय के लोगों को बदला, बल्कि अपनी उपस्थिति से यह साबित कर दिया कि जब कोई अपने सत्य से जुड़ता है तो वह ना केवल अपनी दुनिया बल्कि दूसरों की दुनिया भी बदल सकता है। मीरदाद की कहानी खत्म नहीं हुई, क्योंकि यह एक व्यक्ति नहीं बल्कि एक चेतना थी। एक ऐसी चेतना जो हर सच्चाई खोजने वाले के साथ चलती है, चाहे समय कोई भी हो। अगर मीरदाद ने आपके दिल को छुआ हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद और याद रखें, सत्य की यात्रा हमेशा आपके भीतर से शुरू होती है। प्रणाम। इस चैनल को और हमारे काम को सपोर्ट कीजिए। हमारे चैनल पर ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपनी पसंद की मेंबरशिप लेवल चुनें। आपके समर्थन से हमें बेहतर कंटेंट बनाने और हमारी कम्युनिटी को मजबूत बनाने में मदद मिलेगी। आपका समर्थन हमारे लिए बहुत मायने रखता है। हमारे साथ जुड़ें और हमारे सफर का हिस्सा बनें। प्रणाम।